नमस्कार साथियों, संस्कृत व्याकरण की एक कड़ी में अपने टॉपिक चल रहे थे। मैसूर सूत्र हमने किए थे, स्टार्ट किया था, वर्ण विचार कंप्लीट किया था। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं संज्ञा प्रकरण। हालांकि रीट के सिलेबस में संज्ञा प्रकरण नाम से आपको सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, फिर भी इसके प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे का व्याकरण भी इससे क्लियर होगा। जैसे मान लो कत्वा प्रत्यय है, अब कत्वा प्रत्यय का शेष रह गया आपका तवा, तो कै कहाँ गया। तो इन चीजों को जानने के लिए अपने संज्ञा प्रकरण करना आवश्यक है। ज्यादा नहीं है, कोई मैन 7-8 सूत्र हैं वो याद कर लेने चाहिए। वैसे तो संज्ञा प्रकरण तो है तो ज्यादा, इसके सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन अपने मुख्य 7-8-10 सूत्र हैं वो अपने को याद कर लेने चाहिए, दिमाग में बैठा लेने चाहिए। एक प्रश्न भी रीट 2016 में इसका आ चुका है पहले। तो संज्ञा प्रकरण, संज्ञा क्या चीज होती है? हिंदी में तुम कह देते हैं किसी की संज्ञा नाम है, वो क्या होती है? संज्ञा होती है। लेकिन उस हिंदी से ये जो संज्ञा प्रकरण है वो बिल्कुल भिन्न है। भिन्न कैसे है? देखो, इसमें हमने पहले सबसे पहला सूत्र लिया है तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य आश्य का मतलब हो गया, तुल्य का मतलब होता है समान, और आश्य का मतलब यहां पे होता है उच्चारण, और प्रयत्न का मतलब केवल और केवल कौन से प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न। यानी जहां उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं, जहां पे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? समान होते हैं, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। उनकी कौन सी संज्ञा होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। कहने का मतलब हो गया ई और साथ में ले लो ई, तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके उच्चारण स्थान क्या है? ईचु यसा नाम तालु, बिल्कुल दोनों के क्या है? समान है। अगर आप ये कहोगे कि ए और ई की सवर्ण संज्ञा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? अकु विसर्जन या नाम कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। आगे अब दीर्घ संधि में सूत्र जाओ, दीर्घ संधि में जाओगे तो दीर्घ संधि का सूत्र बनेगा अक सवर्णे दीर्घ, यानी अक के साथ में समान वर्ण आने पर वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ संधि परिचयक होते हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है वो इन्हीं सूत्र में से निकला हुआ है। दीर्घ संधि यहीं से निकली हुई है, क्योंकि वह सवर्ण दीर्घ संधि कहलाती है। जहां पे समान समान वर्णों की आवृत्ति बार होती है तो वो क्या होती है? दीर्घ हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी जहां पे उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या होते हैं? समान होते हैं, तो वहां पे जो संज्ञा होगी वो सवर्ण संज्ञा होगी। और ये ध्यान रखना ना लो, यानी कहीं पे अच और हल ये मिल जाएं। अच का मतलब हो गया स्वर, और हल इनकी कभी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, कदापि सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जैसे आप कह दोगे कि क है और ए है, इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, तो इसकी बिल्कुल भी नहीं होगी। केवल और केवल कहां पे होगी? स्वरों में, और वो भी समान स्वर हो और जिनके अभ्यंतर प्रयत्न और क्या हो? उच्चारण स्थान समान हो, तो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। दूसरा है परसन्निकर्ष संहिता। अब इन दोनों सूत्रों को अपनों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। परसन्निकर्ष संहिता और आदि अंतेन संहिता। देखो दोनों में इतना डिफरेंस है, यहाँ पे संहिता है और यहाँ पे क्या है? संहिता है। अब देखो परसन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? संधि की पाणिनीय परिभाषा यही है, परसन्निकर्ष संहिता। यानी पर का मतलब दो या दो से अधिक, सन्निकर्ष का मतलब होता है निकटता। सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? निकटता। यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब बिल्कुल क्या होंगे? पास पास में होंगे, तो उनकी जो संधि होगी वो क्या होगी? संहिता, उनकी जो संज्ञा होगी वो कौन सी संज्ञा होगी? संहिता संज्ञा होती है। अब एक चीज और देखो, संहिता संज्ञा होती है, उनकी कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। तो जो पास में हो तो उनकी जो संज्ञा होती है वो कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। अब देखो, जैसे मान लो ये है अवर्ण है और इधर भी अवर्ण आ गया, ये दोनों पास पास भी हो गए, ये अपना क्या बना लेंगे? आ बना लेंगे, तो ये जो चीज है वो क्या कहलाएगी? संहिता संज्ञा कहलाएगी। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे पाणिनि ने संधि को संहिता कहा है, संधि की परिभाषा है वो संहिता दी है। ऐसा ही क्यों है? उन्होंने परसन्निकर्ष संधि क्यों नहीं कहा? हालांकि संधि को संहिता कहा जाएगा, लेकिन पाणिनि ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ए और ए आ संधि की जो परिभाषा आप पढ़ोगे मूल रूप से वो क्या है? वो केवल वर्णों को जोड़ना संधि नहीं होती है। वर्णों को वर्णों से जोड़ोगे और उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? परिवर्तन होगा, वो क्या कही जाएगी? वो संधि कही जाएगी। लेकिन यहां पे है जो पूर्वा स्थिति है, ये केवल इतने बात कर रहा है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में क्या हो? परस्पर हो, पास में हो, और पास में होने के बाद में पास में होंगे तो उनकी कौन सी संधि होगी? संहिता संज्ञा होगी, उनकी संहिता संज्ञा होगी। यह है प्रत्याहार निर्माण सूत्र, यानी प्रत्याहार निर्माण करने के लिए
और बहुतों ने पढ़ा होगा कि प्रत्याहार है वो कितने होते हैं, अष्टाध्यायी के अनुसार और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं, 42। लेकिन ये चीज अजीबोगरीब है, ये प्रत्याहार होते क्या हैं, इन प्रत्याहारों की इसकी शिक्षा शास्त्रियों की, भारतीय मनुष्यों को क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रत्याहारों की रचना करनी पड़ी। तो मैं आपको एक बात बताऊं छोटी सी, कि व्याकरण को छोटा करने के लिए, व्याकरण को सार गर्भित बनाने के लिए, व्याकरण को संक्षिप्त करने के लिए, व्याकरण को सरल करने के लिए किसकी रचना की गई थी, प्रत्याहारों की रचना की गई थी। और प्रत्याहार अष्टाध्यायी यानी महर्षि पाणिनि का मूल ग्रंथ है, उनके अनुसार भी 42 है, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी कितने हैं, 42 है। कुछ एक आगे विद्वान आएंगे, वो 42 में 2 और लगा देते हैं, 44 प्रत्याहार है वो मानते हैं, जिसमें केयट और जयट है वो मुख्य है। अब प्रत्याहार कैसे बनेंगे, देखो, आदि अंतेन संहिता, आदि इसकी संधि विच्छेद करोगे तो आदि प्लस क्या हो गया, अंतेन, यानी आदि का प्रारंभ और अंतेन का मतलब हो गया अंतिम। एक प्रारंभ का और लास्ट अंतिम के उनके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे उनकी जो संज्ञा होगी वो संहिता संज्ञा होगी। उनकी कौन सी संज्ञा होगी, संहिता। ध्यान रखना, ये संहिता है, ये संहिता है, दोनों में केवल और केवल एक मात्रा के फर्क है। इसमें ई की मात्रा आ रही है, इसमें ए की मात्रा आ रही है। ये संहिता है और इधर क्या है, संहिता है। अब कैसे बनाओगे प्रत्याहार, जैसे मान लो हमने बना दिया ए ई उण, दूसरा सूत्र होता है इसका री लृक, ये सूत्र सबको पता है, महर्षि सूत्रों में दोनों सूत्र है, पहले दूसरे ए ई उण और री और लृक। अब प्रत्याहार निर्माण करने के लिए कह रहा है कि आदि, आदि का हमने ले लिया जैसे इधर से ले लिया, अंतिम में ले लिया जैसे हमने ए और क, ये प्रत्याहार बन गया कौन सा, अक। ये प्रत्याहार कौन सा बन गया, अक। और अक प्रत्याहार में क्या क्या चीज शामिल हो जाएंगी, ई उ, लास्ट वाला गिना नहीं जाएगा, ई उ री और क्या हो जाएगा, लृ शामिल हो जाएंगे, अक प्रत्याहार। जैसे हमने प्रत्याहार बनाना है इक, तो ई ले लिया और यहाँ पे आ गया क। अब कोई आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, तो इक प्रत्याहार में सबसे पहले आपको महर्षि सूत्र याद होना चाहिए, फिर ये फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। इक जैसे ई उ री और क्या आ जाएगा, लृ, ई उ री लृ, वही तो इक है, तो संधि में आगे आएंगे। अक कौन से हैं, ए ई उ री और लृ। तो सीधी सी बात है, एक प्रारंभ और एक अंतिम, इन दोनों के बीच के जितने भी वर्ण हैं उनकी जो संज्ञा होगी वो संहिता के नाम से जानी जाएगी और उनको क्या कहा जाएगा, प्रत्याहार कहा जाएगा। प्रत्याहार संस्कृत में अष्टाध्यायी के अनुसार 42 होते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 42 होते हैं। प्रत्याहारों की रचना क्यों की गई, प्रत्याहार क्यों बनाने पड़े, क्योंकि व्याकरण को सरल करना था, व्याकरण को संक्षिप्त करना था, इसीलिए प्रत्याहारों का निर्माण किया गया। देखो अब जैसे अब ए ई उ री लृ, जहां पे अकों का प्रयोग हो तो वहां पे लिखना पड़े ए ई उ री और लृ, और प्रत्याहार बना दिया तो सीधा सीधा इनको अक कह दिया और अक के अंदर सारे आ गई, तो व्याकरण छोटा हो गया अपने आप ही। अब देखो पद संज्ञा, संस्कृत में महाभाष्य में एक बात लिखी हुई है, ए पदम न प्रयुंजित है, ए पदम न प्रयुंजित है। ए पदम का मतलब होता है जो पद नहीं होगा उसको आप संस्कृत भाषा में प्रयोग नहीं कर सकते। जो पद नहीं होगा उसे आप संस्कृत में परिभाषित नहीं कर सकते, संस्कृत में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं एक सीधा ही नाम लिख देता हूं राम, मैं एक नाम लिख लेता हूं राम। अब ये राम नाम जो है वो संस्कृत का नहीं है, ये जो है वो संस्कृत का नहीं है। हाँ, इसके आगे हमने अब क्या लगा दिया, विसर्ग लगा दिया। अब ये जरूर किसका है, संस्कृत का है। राम सीधा लिख दिया हमने, वो संस्कृत का नहीं है, ये हिंदी का है, सीधा ये लगा दिया। ये कहां से आया, ये अब क्या बन गया, पद बन गया। जो पद नहीं होगा वो आप संस्कृत में इसका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे इस राम का आप संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते। पद कैसे, पद बनाने के लिए अपने को धातु रूप और शब्द रूप, पद बनते हैं दो जगह से, धातु रूप से और शब्द रूप से। अब पद हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, पदों के लिए शब्द रूपों में लिए सुप प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और सुप प्रत्यय कितने होते हैं, 21। और कौन कौन से होते हैं ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना याद करना है कि सुप कितने होते हैं, 21। कौन कौन से होते हैं, सु, औ, जस, अम, औट, सस, टा, ब्याम, बेस, गे, ब्याम, बैस, गस, औस, आम, गे और सुप। ये सारे के सारे प्रत्यय कितने होते हैं, प्रत्याहार कितने होते हैं, सुप प्रत्याहार या सुप प्रत्यय 21 होते हैं। तिंग कितने होते हैं, तिंग कितने होते हैं, 18 कैसे, क्योंकि 9 तो हो गए आत्मनेपदी के और 9 हो गए परस्मैपदी के, तो तिंग प्रत्यय हैं वो 18 होते हैं।
और सुप प्रत्यय है वो क्या होते हैं, 21 होते हैं, और इनका एक अलग सूत्र बन जाएगा सुपतिंगत पदम। जहां पे सुप प्रत्ययों का प्रयोग हुआ होगा, जहां पे तिंग प्रत्ययों का प्रयोग हुआ होगा, वही क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा, अन्यथा वह पद नहीं है। क्योंकि इस राम की जो मूल स्थिति है वो क्या होगी, राम प्लस में सु। अब सु करोगे तो उपदेश से अजन्नासिक से इसकी संज्ञा हो जाएगी, सह का विसर्ग बन जाएगा अपने पास राम है। अब ये क्या है, पद है। अब ये संस्कृत के लिए क्या है, सार्थक शब्द है, पद है। इसके बाद में हलंत्यम, इसमें दो शब्द हैं, हल प्लस अंत्यम। हल का मतलब हो गया व्यंजन और अंत्यम का मतलब हो गया अंतिम, यानी अंतिम व्यंजन वर्ण की क्या होगी, इत संज्ञा होगी प्रत्याहार की दृष्टिकोण से। जैसे हमने लिखा ए और क, ए और क, यानी ये प्रत्याहार कौन सा है, अक है। अक में क की क्या होगी, इत संज्ञा होगी, इसको गिना नहीं जाएगा। अब इत संज्ञा का मतलब क्या होता है, इत संज्ञा का मतलब ये होता है कि जहां पे इसका वाचिक दृष्टिकोण से इसका प्रयोग होगा वो तो होगा ही होगा, इसको मानकर जो काम होंगे वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये कभी गिनती में नहीं आएगा। सीधी सी बात ये है, इसकी गणना नहीं होगी, ये गिना नहीं जाएगा। जैसे अक है तो अक प्रत्याहार है, इसका प्रयोग तो क का हो रहा है, लेकिन अकों को जब गिनोगे तो ए ई उ री और लरी तक आएगा, क है वो गणना में शामिल नहीं होगा। तो हलंत्यम अंतिम हल वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इसके बाद में उपदेशे अज अनुनासिके इत। उपदेश अवस्था में अज, अज का मतलब होता है स्वर प्लस अनुसार, क्योंकि उस समय स्वरों में भेद किया जाता था, अनुनासिक और अनअनुनासिक। तो वहां पे स्वरों की संज्ञा करने के लिए कौन सा सूत्र है अपना, उपदेशे अज अनुनासिके इत। जैसे प्रत्यय आ गया आपका, मान लो कत्वतु। कत्वतु का कहते हैं कि शेष रहता है क्या, तवत। कह की संज्ञा चलो कोई बात नहीं, आगे सूत्र आ रहा है उससे कर लेंगे। तवत शेष रह रहा है तो इस उ की संज्ञा कहां से करोगे आप, अब ये व्यंजन तो है नहीं, अगर व्यंजन यहाँ पे होता तो हलंत्यम यहाँ पे लगा देते हम, हलंत्यम से संज्ञा कर देते। यहाँ पे क्या है, उ है यानी स्वर है, स्वर है तो इस स्वर की संज्ञा कहां से करोगे, इस सूत्र से करोगे, उपदेशे अज अनुनासिके इत। फिर आपका क्या रहेगा, तवत शेष रहेगा। नेक्स्ट है चुटु। चुटु का प्रयोग हमेशा होता है आदि। आदि का मतलब क्या हो गया, प्रारंभ, यानी प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में च और ट वर्ग की। चुटु का मतलब च और ट, हाँ जी, इसमें समास विग्रह भी हो जाएगा, च चू च और टू च, द्वंद्व समास भी बन जाएगा, चू च टू च। तो प्रारंभ में आदि में च और ट वर्ग कहीं पे आया हुआ हो तो उसकी जो इत संज्ञा है वो कौन करेगा, चुटु सूत्र के द्वारा होगी। जैसे हमने प्रत्यय लगा दिया टाप, टाप में शेष रहता है क्या, अब ये आ देखो कैसे से रहा है, ये क्या है, अंतिम व्यंजन है, व्यंजन की संज्ञा किससे कर दोगे, हलंत्यम से कर दोगे। आ शेष रखना है, ट की संज्ञा किससे कर दोगे, चुटु से कर दोगे, शेष क्या बच गया, आ। यानी प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के आदि में च और ट वर्ग की संज्ञा करने के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है, चुटु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें समास विग्रह होगा चू च टू च, यानी द्वंद्व समास। इसके बाद में देखो ल स क्व अतदिते, ल स, प्रत्यय के प्रारंभ में ल स और क वर्ग, प्रत्यय के प्रारंभ में ल स और क वर्ग, और वो भी एक कहां पे कह रहा है, क्योंकि इसकी संधि विच्छेद करोगे तो क्या निकलेगा, ल स कु प्लस अतदिते, अतदिते। यहां पे सूत्र को समझना भी ध्यान से थोड़ा, ल स क वर्ग और अतदित, तीनों का मतलब क्या है। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं जी, प्रत्यय होते हैं 3 प्रकार के मुख्य रूप से। कौन कौन से, कृत प्रत्यय जिनसे बने हुए शब्द कर्दंत कहलाएंगे, तदित प्रत्यय तदित से बने हुए शब्द तदितांत कहलाएंगे, स्त्री प्रत्यय स्त्री प्रत्यय से बने हुए आगे के शब्द है वो स्त्रीअंत कहलाते हैं। तो यहां पे अतदित, तदित तो वो हो गए जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में जोड़े जाते हैं, इसमें धातुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। और अतदित का मतलब हो गया कि ये तदित प्रत्यय में नहीं होगा इस सूत्र, तो किसमें होगा, केवल और केवल कौन से प्रत्यय में, अतदित, यानी जो कृत प्रत्यय हैं उनमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा।
इस इत संज्ञा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ल स क्व तदिते, ल स क्व तदिते का मतलब किसी प्रत्यय के प्रारंभ में जो कृदंत प्रत्यय हो, जो कृत प्रत्यय हो, उस प्रत्यय के प्रारंभ में अगर ल आ जाता है, अगर स आ जाता है और अगर कैवर्ग आ जाता है तो उसकी इत संज्ञा करने के लिए कौन सा सूत्र लेके आओगे? ल स क्व तदिते। जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था कतवतु का, अब इस कतवतु में हमने शेष रखा था क्या? तवत। अब वापिस आ जाओ कि उ की इत संज्ञा है वो तो हो गई किससे? उपदेश से, अजनुनासिक इत से। इसके बाद में इस कै की भी तो इत संज्ञा हुई है, कै की इत संज्ञा कै अंत में होता आधा, तब तो हलंत्यम से लगा देते। अब कै प्रारंभ में है तब इसकी इत संज्ञा किससे करोगे आप? ल स क्व तदिते से करोगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो प्रत्यय आ गया कत, कत प्रत्यय का शेष क्या रहता है? तय। तो इसमें भी कै है, उसकी इत संज्ञा किससे हुई है? इसी ल स क्व तदिते से हुई है। जैसे दूसरा और प्रत्यय देखो, सत्री प्रत्यय है, सैत्री प्रत्यय का शेष क्या रहता है? अत। अब अत जब शेष रहता है तो इस री को भगाना पड़ेगा। री भाग गई किससे? उपदेश से, अजनुनासिक इत से, क्योंकि ये क्या है? री स्वर है। इसके बाद में स गया है, स किससे गया है? ल स क्व तदिते से, क्योंकि स का जिक्र इसमें आया है और प्रत्यय के प्रारंभ में भी है, तो प्रत्ययों का निर्माण है वो किया जाता है शुद्ध। इसके बाद में देखो ऐदृशम लोप है, ये प्रश्न आया था रीट 2015 और रीट लेवल फर्स्ट में 2016 में ये प्रश्न आ चुका है। ऐदर्शन लोप है। पहले तो ये देखो ऐदर्शन लोप होता क्या है? दर्शन किसे कहते हैं? जो दिखाई दे। ऐदर्शन हो गया वो क्या है? सत्य क्या होता है? सच्चाई। असत्य क्या हो गया? झूठ। उसी प्रकार दर्शन जो दिखाई दे। ऐदर्शन, ऐदर्शन का मतलब क्या होता है? जो दिखाई न दे। कहने का मतलब हो गया प्रसक्तस्य, ऐदर्शनम लोप है। प्रसक्त, प्रसक्त का मतलब यहाँ पे क्या होता है? प्रसक्तस्य ऐदर्शनम लोप है। प्रसक्त का मतलब यह होता है इसको मानकर कार्य करने वाले तो होंगे, यानी वे होगा तो वहीं पे, लेकिन उसका क्या होगा? ऐदर्शन होगा। यहाँ पे ऐदर्शन का मतलब ये हो गया कि वो गणना में नहीं आएगा, उसका क्या हो जाता है? लोप। ये केवल और केवल कौन सा सूत्र है? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है। लोप किससे होगा? सबसे पहले ऐदर्शन लोप है, जो दिखाई नहीं देगा उसका क्या हो जाता है? लोप। और लोप करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है? तस्य लोप। तस्य लोप। तस्य लोप से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखो ऐदर्शनम लोप है। ऐदर्शनम लोप है। ऐदर्शनम का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है उसका क्या हो जाता है? लोप। इसकी संस्कृत में क्या आ सकता है? ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, लोप संज्ञा इससे होती है। प्रसक्तस्य ऐदर्शनम लोप है। इसकी संधि करोगे तो प्रसक्तस्य प्लस क्या निकल जाएगा? ऐदर्शनम। यानी प्रसक्त, प्रसक्त का मतलब वो मौजूद तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका क्या हो जाना है? लोप। ये तो केवल बताएगा, लोप करेगा कौन? तस्य लोप है। तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो प्रसक्त हो और जिसका ऐदर्शन हो रहा हो तो उसका क्या हो जाता है? लोप। कौन से सूत्र से? तस्य लोप से। आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आपको अपने दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं और जल्दी हम कोचिंग क्लास में भी होंगे, अपने आमने सामने रहकर भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।